साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय उथल-पुथल मची है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी अपने कील कांटे को दुरुस्त करने में लगी है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने 2027 की रणनीति और उस पर काम करना शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से जिस तरह से उथल-पुथल मची है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी एक-एक नैरेटिव एक-एक जो बारीकियों पर काम करना शुरू कर दी है। लगातार अखिलेश यादव अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, वर्करों के साथ निश्चित तौर पर जिस तरह से ज़मीन पर उतरकर कार्यशैली को का प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हलचल है कि समाजवादी पार्टी बिहार की राजद नहीं है, ये चीज़ें क्लियर है। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का बहुत बड़ा बयान आया है। पूर्व सांसद ने क्या कहा है वह भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीट आना, बिहार में 5 सीट निकलना निश्चित तौर पर सफलता है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। निश्चित तौर पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के पीठ के पीछे से रहकर ये सफलता हासिल अर्जित की है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। नीतीश कुमार वह नेता हैं जो हिंदू मुसलमान कभी किए नहीं। लगातार भारतीय राजनीति में एक अच्छा छवि के नेता के तौर पर उनको सब लोग जानते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया है कि वोट बैंक में बंटवारे की, वो उत्तर प्रदेश में चलेगी। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है मीडिया में, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ से लेकर तमाम वो चीज़ें चल रही है और समाजवादी पार्टी के अंदर किस तरह का मंथन है यह भी मैं बताऊंगा। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर एक एक बिंदुओं पर काम कर रही है। आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे चंद्रशेखर, लिखित में बता रहा हूं एकदम पूरी स्पष्ट बात, चंद्रशेखर आज़ाद, पल्लवी पटेल और केशवदेव मौर्य, यहाँ तक कि जयंत चौधरी, केशवदेव मौर्य और संजय चौहान से भी समाजवादी पार्टी की टीम पूरी तरह से संपर्क में है। ओम प्रकाश राजभर भी संपर्क में है। जैसे ही इस तरह का कुछ गुल खिलने के नज़ारे आएंगे 2027 में, कोई भी चूक करने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में सफलता पाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मोहम्मद आजम खान साहब, इकरा हसन और अफजाल अंसारी जैसे सांसद और कद्दावर जमीनी जो एक सोशलिस्ट विचारधारा को धारण करने वाले नेता हैं, जिनकी परख, जिनकी समझ, जिनकी पकड़ मुस्लिम समाज में इतनी बेहतरीन है कि खड़ा होते ही निश्चित तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नैरेटिव जो आरएसएस के द्वारा जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा जाता है, उसी तरह का नैरेटिव असदुद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ा जाता है। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक संदेह नहीं है। वोट बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब से 2012 से लेकर 2017-14 तमाम जो है कि कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ हद तक जरूर सफल रहे, लेकिन धीरे धीरे वो कामयाबियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन, ये अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी नेता हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। बहुत बड़ा बयान इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में शामिल कराने की अपील और बात खुले तौर पर मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से करूंगा। आपको बता दूं कि मुरादाबाद सीट से रुचि बीरा को टिकट दे दिया गया था। अखिलेश यादव चाहते थे कि एसटी हसन साहब को ही टिकट यहाँ पे दिया जाए, लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब का वहाँ पर जो है कि निश्चित तौर पर दखल आया और उनके द्वारा कहने पर अखिलेश यादव को टिकट काट कर रुचि बीरा को देना पड़ा। लेकिन एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी के अखिलेश जो टीम है उसके बहुत करीबी हैं और अखिलेश यादव से ये बात करेंगे, इस तरह की पूरी तरह से स्पष्ट उनका बयान आया। 2027 की जो तैयारी है, निश्चित तौर पर ज़मीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी अखिलेश यादव संबोधित कर चुके हैं, उनको निर्देश दे चुके हैं कि एक एक वोट की रक्षा करना है। समाजवादी पार्टी पीडीए समाज के वोटों का निश्चित तौर पर ना कोई वोट कटने पाए, ना और जो बढ़ाने की प्रक्रिया है, नए वोटों को बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से ज़मीन पर उतरकर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर, गांव-गांव, गली-गली निश्चित तौर पर उतर चुके हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का
निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक में आना ना आना वो अलग मैटर है, इसको मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह का बयान एस.टी. हसन साहब का आया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अलर्ट है। समाजवादी पार्टी जानती है कि निश्चित तौर पर उनको ऑफर भी किया जाएगा इंडिया ब्लॉक में, तब भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको इंडिया ब्लॉक में नहीं आने देगी। मैं लिखित में बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं अंदर खाने। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी असदुद्दीन ओवैसी से वह गठबंधन नहीं करने देगी जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो, एकदम क्लियर है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब से कुछ ऐसे गठबंधन कराएगी जिससे ऐसा लगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये गठबंधन मजबूत है, सीटें निकल सकती है, ताकि वोट जो है समाजवादी पार्टी से बिखरे और भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल जाए। इस तरह की चीज़ें चल रही है। बड़े बड़े राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित इस चीज़ को मान रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और शायद ये जनता में भी इस तरह का परसेप्शन अब पहुँच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वोट काटने की राजनीति करने वाले हैं। आपको बता दूं, एस.टी. हसन साहब का अलग बयान है, उसके ऊपर भी मैं लगातार आपको बताया ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अलर्ट है। असदुद्दीन ओवैसी साहब किसके साथ गठबंधन कर सकते हैं, उसके संपर्क में समाजवादी पार्टी पहले से ही है। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद ले लो, या पल्लवी पटेल, चाहे केशवदेव मौर्य, संजय चौहान, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर तक समाजवादी पार्टी बिल्कुल संपर्क में रखी है। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, 27 में कोई भी चूक करने से अखिलेश यादव बिल्कुल सतर्क हैं कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और 27 में वोट की रक्षा के साथ साथ छोटे दलों के साथ गठबंधन का जो प्रक्रिया है उसको भी समाजवादी पार्टी अपने मंथन में शामिल करके चल रही है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का किसी भी तरह का, यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बी टीम से काम करवाने की कोशिश करेगी, उसके सब जो कि मंसूबे पर पानी फेरने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर चुकी है। इसीलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और राजद जो बिहार में है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।